नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और मंगलवार का दिन है। तृतीया तिथि आज दोपहर 12:09 तक रहेगी। आज दोपहर पहले 11:20 तक प्रीत योग रहेगा। साथ ही सूर्योदय से लेकर सुबह 9:09 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। उसके बाद आयुष्मान योग लग जाएगा। आज सुबह 9:01 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद मघा नक्षत्र लग जाएगा। इसके अलावा आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत और पृथ्वीलोकी भद्रा है। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म दोपहर पहले 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच हुआ है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 12 जनवरी की दोपहर 2:25 से शाम 4:38 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग शुरू हो चुका है। ये योग सुबह 6:48 पर शुरू हुआ था और सुबह 9:01 तक रहेगा। इस क्रम में आइए चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 12 जनवरी की शाम 4:05 से रात 9:30 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 12 जनवरी की सुबह 7:45 से सुबह 7:59 तक और एक बार फिर सुबह 9:42 से दोपहर 12:34 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 13 जनवरी की सुबह 7:15 से सुबह 9:08 तक और एक बार फिर सुबह 10:35 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल, यानी कि 11 जनवरी की दोपहर बाद 3:39 से रात 10:31 तक और फिर रात 12:47 से अगली सुबह 7:15 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 12 जनवरी की दोपहर बाद 3:35 से रात 12:43 तक और एक बार फिर देर रात 3:03 से अगली सुबह 7:15 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 14 जनवरी की सुबह 7:15 से सुबह 9:04 तक और एक बार फिर सुबह 10:31 से दोपहर बाद 3:27 तक रहेगा। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह अशुभ समय 12 जनवरी की शाम 7:55 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर बाद 3:04 से शाम 4:22 तक। मुंबई दोपहर बाद 3:31 से शाम 4:54 तक। चंडीगढ़ दोपहर बाद 3:04 से शाम 4:21 तक। लखनऊ दोपहर 2:51 से शाम 4:10 तक। भोपाल दोपहर बाद 3:09 से शाम 4:29 तक। कोलकाता दोपहर 2:26 से दोपहर बाद 3:47 तक। अहमदाबाद दोपहर बाद 3:28 से शाम 4:49 तक और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर बाद 3:06 से शाम 4:32 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की।
मेष राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज आपकी बातों से हर कोई प्रभावित होगा। आपके द्वारा समाज में किए गए सराहनीय काम को देखकर लोग आपसे कुछ अच्छा सीखेंगे। ये देखकर आपको गर्व महसूस होगा। इस राशि के जो लोग शिक्षण संस्थान से जुड़े हैं उनके लिए आज ज़्यादा लाभ के योग बन रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज अपने आप पर भरोसा बनाए रखें। जल्द ही आपकी सफलता के योग हैं। आज आप अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए कुछ ठोस कदम उठा सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक रहेगा। आप अपने काम पर पूरा फोकस बनाए रखें। जल्द ही आपको भविष्य में अच्छा लाभ मिलेगा। आज अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा समय अपने बच्चों के लिए निकालेंगे। बच्चे अपने मन की बात आपसे शेयर करेंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। आज स्वास्थ्य के प्रति आपकी लापरवाही आपके थकान और आलस्य का कारण बनेगी। सचेत रहने की आवश्यकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। कुछ लोग आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। दूसरों की बातों में ना आकर अपने निर्णय को ही सर्वोपरि रखेंगे तो आप बड़ी हानि से बचेंगे। ऑफिस में अपने काम पर ध्यान देने से आप सम्मान के पात्र बने रहेंगे। इस राशि के जो लोग मार्केटिंग सेल से जुड़े हैं उनको आज ज़्यादा लाभ के योग बन रहे हैं। जीवन साथी की सलाह व सहयोग आपके लिए लाभदायक रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज मानव हित में किए गए सराहनीय कामों के कारण आपको सम्मान मिलेगा। गैर जरूरी खर्चों पर रोक लगाकर आप बचत करने के बारे में विचार करेंगे। व्यावसायिक गतिविधियां मन मुताबिक तरीके से चलती रहेंगी। अपने काम करने के तरीकों में बदलाव लाएंगे। आत्मविश्वास बनाए रखें। काम से संबंधित अवसर प्राप्त होने के बाद भी उसका फायदा न उठाने की वजह से पछतावा हो सकता है। काम पर ध्यान बनाए रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 9। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आपका कोई काम जो आप काफ़ी दिनों से कर रहे थे वो आज पूरा हो जाएगा। आप काम करने के नए तरीकों पर विचार करेंगे। आज विद्यार्थियों द्वारा काफ़ी दिनों से की गई मेहनत का शुभ परिणाम मिलेगा। आज जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें, इससे बना बनाया काम बिगड़ भी सकता है। आप अपने मित्रों की सलाह भी ले सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। इस राशि के जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो लोग अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दें। आज आप किसी से भी बहस की स्थिति में आ सकते हैं। इस समय आपका मौन रहना ज़्यादा अच्छा होगा। पब्लिक प्लेस पर अपनी छवि खराब ना होने दें। लवमेट के संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी। मौसम की वजह से आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी हो सकती है। ये आपके कंधों के दर्द से संबंधित हो सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 3। तुला राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। आज आपके काम करने के तरीकों से लोग प्रभावित होंगे। लोग आपका अनुसरण करेंगे। आज आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने में सफल होंगे। आज किसी से बात करते समय अपनी बातें शेयर न करें। आज आप जिस काम की शुरुआत करेंगे वो आपकी बनाई गई रूपरेखा के अनुसार समय से पूरा हो जाएगा। अगर आपका कोई कोर्ट से संबंधित मामला चल रहा है तो उसके सुलझने की पूरी उम्मीद है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आज आप शाम का समय अपने माता पिता के साथ किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर विचार विमर्श करेंगे। आपको अच्छा सोल्यूशन मिल सकता है। अगर आप किसी काम की शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं तो पहले शुभ मुहूर्त देखना अच्छा रहेगा। आपके द्वारा समाज में किए गए कामों से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आज कोई विश पूरी होने से आपको खुशी मिलेगी। आज ऑफिस में आपकी कोई बैकबाइटिंग कर सकता है, इसलिए अपने काम से काम रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आप अपने निजी कामों पर बाहरी लोगों का दखल न होने दें। आप कोई भी फैसला भावात्मक बातों में आकर न करके गलत फैसलों से बच जाएंगे। आज ज़्यादा काम के कारण आपको थकान हो सकती है। आपकी छोटी छोटी परेशानियों का निवारण जल्द ही आप कर लेंगे। घर परिवार में सुखद माहौल रहेगा। लवमेट्स आज बाहर डिनर पर जाने का प्लान करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 8।
मकर राशि वालों, आज आपका दिन खुशहाल रहेगा। आज मित्रों से अपने मन की बात शेयर करने से आपके मन को सुकून मिलेगा। इसके साथ ही आपको नई नई जानकारियां भी हासिल होंगी। आपको किसी रिश्तेदार से शुभ संदेश भी मिल सकता है, इससे आपकी खुशी दोगुनी हो जाएगी। आज आपके बिजनेस में खास एग्रीमेंट होगा, लेकिन कंपटीशन के दौर में आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसे आप बुद्धिमत्ता से सुलझा लेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके परिवार के लिए नई खुशियां लेकर आया है। आज आपको किसी अनुभवी से मिली सलाह फायदेमंद साबित होगी। आपने अपने काम को लेकर जो भी सपने संजोए थे वो आज काफ़ी हद तक पूरे हो जाएंगे। आज स्वयं को साबित करने के लिए दिन बेहतर है। आज घर में सदस्यों के बीच सामंजस्य होने से शांति का माहौल बना रहेगा। आज थोड़े समय प्रकृति के सानिध्य में बिताने से आपको फ्रेशनेस महसूस होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 3। मीन राशि वालों, आज का समय आपके लिए अच्छा है। आज आपकी पारिवारिक समस्या हल होगी और आपके रुके काम में गति आएगी। आज आप सकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों की सलाह मानेंगे, जो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। आपकी मेहनत का उचित फल आपको जल्दी ही मिलने वाला है। आज आप अफवाहों पर ध्यान न दें, अपने काम को बेहतर तरीके से करते रहें। आपकी कोई ऑफिशियल यात्रा भी संभव है, ये यात्रा आपके लिए शुभ होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 1। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज ब्राह्मण को हरी सब्जी दान करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक दूसरे को परफ्यूम दें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप अपने सपनों को उड़ान देने का हर संभव प्रयास करेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। मूलांक 2, आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। नौकरी में नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। मूलांक 3, आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तरोताज़ा महसूस करेंगे। कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। मूलांक 4, आज आप संतान की सफलता से संतुष्ट और उत्साहित रहेंगे। मूलांक 5, आज जीवन साथी के जीवन में बदलाव से परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। मूलांक 6, आजीविका के लिए विदेश से जुड़े लोगों को विदेश जाने का अवसर मिल सकता है। मूलांक 7, आज आप कोई इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने की सोच सकते हैं। मूलांक 8, नए प्रोजेक्ट में मित्रों का आज पूरा सहयोग मिलेगा। मूलांक 9, आज आपको विरोधियों से सावधान रहना चाहिए, जो आपके कार्यों में मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में कल हमने उत्तर पूर्व दिशा से जुड़े कुछ वास्तु दोषों के बारे में चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम में आगे बात करेंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक यानी बिजली से जुड़े सामान या गर्मी उत्पन्न करने वाले उपकरणों को उत्तर पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि उत्तर पूर्व दिशा नॉर्थ ईस्ट में क्या है, अब भारत के उत्तर पूर्व में क्या, देखो क्या है कि जो वास्तुशास्त्र है ये कोई कैलकुलस नहीं है, सेट नॉस पे नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। वास्तुशास्त्र डिफरेंट है हर प्लैनेट अर्थ के हर हिस्से में। यहाँ पे आप समझ लो जरा सा इस वास्तुशास्त्र को क्या है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मूव करती हैं वही हमारे माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन को भी प्रभावित करती हैं। इसीलिए हम दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोते। जब हम भारत की बात करते हैं उसमें, और जब हम चीन की बात करते हैं उसमें दोनों एकदम उल्टा है। ताइवान की बात करेंगे डिफरेंट होगा, जापान की बात करेंगे डिफरेंट होगा, अमेरिका की, मैक्सिको की बात करेंगे अलग होगा। सबके वास्तु अलग अलग हैं। वास्तु के कुछ पैटर्न्स को छोड़कर, जैसे कुछ जो सेट पैटर्न्स हैं, जैसे साउथ की तरफ पैर करके नहीं सोना है, ये आप किसी भी हेमिस्फीयर में हो, प्लैनेट अर्थ के किसी भी जगह पे हो, वो लागू होगा। लेकिन बहुत सी चीज़ें डिफरेंट भी हैं। जैसे हमारे दक्षिण में 3 तरफ खुला समुद्र है, तो दक्षिणी दिशा से आने वाली तरंगें हमें बहुत ज़्यादा मिलती हैं। हमारे नॉर्थ में उठा हुआ हिमालय है, तो उत्तरी ध्रुव से आने वाली तरंगें हमें कम मिलती हैं। इसलिए हमारे वास्तुशास्त्र में हम ईस्ट और नॉर्थ, खासतौर से नॉर्थ ईस्ट को एकदम खुला छोड़ के रखते हैं और साउथ वेस्ट को क्लोजली टाइट करके रखते हैं।
क्योंकि वहाँ से तो तरंगे आ ही रही हैं, बाँट ढेर सी भर 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 चली आ रही, इधर बेचारी डिफ्यूज तरंगे आ रही है, तो इनके लिए ज़्यादा स्पेस देंगे, इसको क्लोजली टाइट करेंगे तो बैलेंस बन जाएगा हमारे घर में। देखो, घर कोई ईंट गारे चूने पत्थर से बनी इमारत नहीं होती। घर का मतलब है उस प्रेमाइसेस में निवास करने वाले प्राणियों की पारस्परिक निष्ठा, पारस्परिक प्रेम और जीवन में उनकी सफलता। वास्तु ये, और वो तभी होगा जब साउथ और नॉर्थ से आने वाली तरंगों का बैलेंस आप बनाएंगे। इसलिए हम नॉर्थ और ईस्ट को ओपन रखते हैं, साउथ और वेस्ट, और ख़ास तौर से साउथ वेस्ट को एकदम क्लोजली टाइट करके रखते हैं। अब चाइना में जाओ, वहाँ क्या है, उनके साउथ में हिमालय है, तो साउथ को खोल के रखते हैं एकदम, उनका वास्तु पढ़िए, साउथ को बिल्कुल खोल के रखते हैं। और नॉर्थ से उनके बड़ी तेज मंगोलिया की तरफ से तमाम बर्फीले तूफान आते रहते हैं, तो उस एरिया को क्लोजली टाइट करके रखते हैं। यहाँ उनका वास्तु उलट गया हमसे। जो लोग आंख बंद करके फेंग शुई अख्तियार करते हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए हमेशा कि वास्तु कोई सेट नॉर्म्स पे नहीं है कि ऐसा ही होगा। कुछ नॉर्म्स तो सेट है, लेकिन कुछ नॉर्म्स जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से बदल जाते हैं। अब अगर साउथ ईस्ट का एलिमेंट आपने नॉर्थ ईस्ट में रख दिया तो क्या होगा, पिता और पुत्र के बीच कॉन्फ्लिक्ट होगा। ऐसा करने पर पुत्र पिता की आज्ञा नहीं मानता और पिता का अपमान भी करने की कोशिश कर, उससे सहज भाव से पिता का अपमान हो जाता है। साथ ही बेडरूम में कभी भी कांच या मिरर ऐसी जगह में नहीं रखना चाहिए जहां से बेड दिखता हो। इससे घर में नेगेटिव एनर्जी फैलती है और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी पैदा होती हैं। इसके अलावा अगर आपका प्लॉट उत्तर या दक्षिण दिशा की ओर से सकरा और पूर्व व पश्चिम दिशा में लंबा है तो ऐसी जगह को सूर्य भेदी कहते हैं। आपके प्लॉट या घर की ये बनावट भी पिता पुत्र के संबंधों में अनबन की स्थिति पैदा करने वाली होती है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आगे चलते हैं और अब बात करते हैं आज के दिन की सबसे विशेष बात। आज माघ मास कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और मंगलवार का दिन है। तृतीया तिथि आज दोपहर 12:09 तक रहेगी। आज दोपहर पहले 11:20 तक प्रीति योग रहेगा और उसके बाद आयुष्मान योग लग जाएगा। प्रीति योग की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, इसलिए आज हम बात करेंगे आयुष्मान योग की। आयुष्मान भव एक आशीर्वाद है जिसे वरिष्ठ लोग, बड़े लोग छोटों को आयुष्मान भव कहकर आशीर्वाद देते हैं। ये आशीर्वाद लंबी आयु के लिए दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार ज्योतिष में आयुष्मान योग है जिसमें किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल देते रहते हैं। जीवन भर इनका असर बने रहने के कारण इसे आयुष्मान योग कहा जाता है। साथ ही सूर्योदय से लेकर सुबह 9:09 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। ये अत्यंत शुभ योग है। इसमें सभी प्रकार के शुभ कार्य किए जाते हैं। आज सुबह 9:01 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद मघा नक्षत्र लग जाएगा। आश्लेषा नक्षत्र की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, इसलिए आज हम बात करेंगे मघा नक्षत्र की। आकाशमंडल में स्थित कुल 27 नक्षत्रों में से 10वां स्थान मघा नक्षत्र का है। मघा नक्षत्र का मघा शब्द का अर्थ है बलवान या महान। इसका प्रतीक चिन्ह राज सिंहासन को माना जाता है जो कि शासन, शक्ति और प्रभुत्व के साथ जुड़ा हुआ है। आपको बता दूं कि मघा नक्षत्र में तालाब बनवाना, कुएं खुदवाना, चिकित्सा का कार्य करना, विद्या अध्ययन, लेखन और शिल्प आदि से संबंधित कार्य करना शुभ माना जाता है। मघा नक्षत्र के स्वामी केतु हैं, जबकि इसके अधिपति देवता पितरों को माना जाता है और इसके चारों चरण सिंह राशि में स्थित होते हैं, जिसके कारण इस नक्षत्र के सिंह राशि पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा मघा नक्षत्र का संबंध बरगद के पेड़ से बताया गया है। अतः जिनका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज बरगद के पेड़ को किसी भी तरह की क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, न ही उसके पत्तों को तोड़ना चाहिए और न ही उसकी लकड़ी को तोड़कर किसी प्रयोग में लाना चाहिए। इसके बजाय आपको आज बरगद के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। मघा नक्षत्र के प्रभाव में आने वाले जातक सामान्य तौर पर सामाजिक व्यवहार में अच्छे देखे जाते हैं। साथ ही ये सहनशील, श्रेष्ठ बुद्धि वाले, स्पष्टवादी और धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाले होते हैं। इन लोगों के पास अच्छी धन संपत्ति होती है, लेकिन इन्हें पिता का सुख कम ही मिल पाता है। इसके अलावा आज दोपहर 12:09 तक पृथ्वी लोक की भद्रा रहेगी। ज्योतिर्विज्ञान के अनुसार भद्रा अलग अलग 12 चंद्र राशियों के अनुसार तीनों लोग
स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में घूमती रहती है। जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में होता है तब भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर माना जाता है। आज चंद्रमा का वास कर्क राशि में है, इसलिए आज पृथ्वी लोक की भद्रा है। वैसे तो पृथ्वी लोक की भद्रा में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य भी हैं जिन्हें आज के दिन करने से, आज के दौरान करने से वो सिद्ध हो जाएंगे। भद्रा के दौरान कीजिए, जैसे किसी भी तरह के वाद विवाद के लिए, किसी पर मुकदमा करने के लिए, शत्रु पक्ष से मुकाबले के लिए, शस्त्र आदि के प्रयोग के लिए, सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, छापा मारने के लिए, राजनीतिक कार्यों में तरक्की के लिए, अग्नि से संबंधित कार्य के लिए, हवन आदि के लिए, पशु संबंधी कार्यों के लिए, दाम्पत्य संबंधों की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए और तंत्र मंत्र के प्रयोग के लिए भद्रा काल अत्यंत प्रशस्त माना गया है। आपको ये भी बता दूं कि भद्रा जिस किसी भी लोक में स्थित होती है केवल वही मूल रूप से प्रभावकारी होती है। संस्कृत ग्रंथ पीयूष धारा में भी कहा गया है, स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात् पाताले च धनागमः मृत्युलोक स्थिता भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी। अर्थात जब भद्रा स्वर्गलोक में हो तो शुभ फल देगी, पाताल में हो तो धन लाभ कराएगी, लेकिन मृत्युलोक यानी पृथ्वीलोक में भद्रा सारे शुभ कामों को बिगाड़ने वाली होती है। और अब बात करेंगे आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत की। आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है और आप सब जानते हैं कि हर महीने के कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की चतुर्थी को भगवान गणेश की पूजा का विधान है। बस फर्क केवल इतना है कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। और यह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है तो इसलिए आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। अतः आज इस उपलक्ष्य में श्री गणेश की उपासना बड़ी ही फलदायी होगी। संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का अर्थ है संकटों को हरने वाली। भगवान गणेश बुद्धि, समृद्धि, सौभाग्य को देने वाले हैं। इनकी उपासना शीघ्र फलदायी मानी गई है। कहते हैं कि जो व्यक्ति आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत करता है उसके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का समाधान निकलता है और उसके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। आपको बता दूं कि इस व्रत का पारण चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद किया जाता है और आज चंद्रोदय रात 8:22 पर होगा। और अब बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म दोपहर पहले 11:11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच हुआ है। अगर आपका या आपके बच्चे का जन्म दोपहर पहले 11 से दोपहर 1 बजे के बीच हुआ है तो आपके लिए दोपहर 1 से 3 बजे के बीच का समय बड़ा मददगार होता है और रात में 11 से 1 बजे के बीच का समय बेहद उलझन भरा होता है। इसके लिए जो आपके लिए जून और जुलाई के महीने बहुत अच्छे होते हैं और दिसंबर का महीना निहायत बोरिंग होता है। दोपहर 11 से 1 बजे के बीच पैदा बच्चे नितांत सामाजिक प्राणी होते हैं। ये लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं और उत्सव में भाग लेना इन्हें बहुत पसंद है। इन्हें सभ्य और सुसंस्कृत किस्म के लोग बहुत पसंद होते हैं। ये बेहद खुशमिजाज और हमेशा आकर्षण का केंद्र होने के कारण प्रसन्न रहते हैं। ये अपने आउटफिट्स और स्वरूप के प्रति बड़े सजग होते हैं। दोपहर पहले 11 से 1 बजे के बीच पैदा बच्चे उन बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं करते जो चुहलबाजी में, चिगीबाजी में व्यस्त रहते हैं और दूसरों का मजाक उड़ाने को अपना मनोविनोद समझते हैं। ऐसे लोगों से बच्चे डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं। इन बच्चों के साथियों में ज़्यादातर बहुत व्यवस्थित, तनाव रहित, कठोर दिनचर्या और समय का अनुपालन करने वाले बच्चे होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि डिसिप्लिन लोगों से दोपहर पहले 11 से 1 बजे के बीच जन्मे लोगों को विशेष मदद मिलती है। इन बच्चों को दोपहर 1 से 3 के बीच पैदा हुए लोगों और बच्चों से बेहद सपोर्ट मिलता है, जबकि जो लोग रात 11 से 1 के बीच पैदा हुए हों उन लोगों से इनको नुकसान होता है। ऐसे ही जुलाई के महीने में जो लोग पैदा हुए हों वो इन लोगों के विशेष शुभचिंतक होते हैं। ये 11 से 1 के बीच पैदा लोगों के विशेष शुभचिंतक होते हैं। और दिसंबर में पैदा हुए लोगों से इन्हें बचाया जाना चाहिए। इन बच्चों के शरीर में आंखें बहुत खूबसूरत और संतुलित होती हैं। आंखें इन बच्चों के व्यक्तित्व का केंद्र होती हैं। इन बच्चों को शुरुआती गर्मी बहुत शुभ साबित होती है। किसी भी परिवार की मझली बेटी से इन्हें बहुत सहायता मिलती है, जबकि परिवार की बड़ी बेटी इनके लिए मित्रवत होती है। पर
किसी भी परिवार के मझले बेटे से इन्हें बचाया जाना चाहिए। काला रंग इनके लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। पीला रंग इनका मददगार रंग है, जबकि लाल रंग इनका खुद का पसंदीदा रंग होगा। अपने जन्म स्थान से दक्षिण दिशा और दक्षिण पश्चिम दिशा में इस बच्चे को हमेशा सफलता मिलेगी। इसको नोट करिए कि जिन लोगों का जन्म दोपहर पहले 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच हुआ, उन लोगों को अपने जन्म स्थान से दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दिशा में हमेशा सफलता मिलेगी, जबकि उत्तर दिशा से इनको बचना चाहिए। इन बच्चों को अपने कमरे में दक्षिण की तरफ लाल कलर और दक्षिण पश्चिम की तरफ पीला रंग करवाना बेहद शुभ होता है। इन बच्चों के कमरे के दक्षिण दिशा में लाल रंग के घोड़े का चित्र लगाना चाहिए और दक्षिण पश्चिम दिशा में भेड़ का एक शानदार फोटो लगाना बेहद शुभ साबित रहेगा। इस बच्चे की किसी भी एक्सेसरीज पर या उसके आसपास चूहे का चित्र नहीं होना चाहिए। चूहा इस बच्चे का संपूर्ण शत्रु है, लिहाजा इस बच्चे के आसपास चूहा फटकना भी नहीं चाहिए। इस अवधि में पैदा बच्चों की माताओं को इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा कि इस बच्चे के कमरे में वास्तविक चूहे का कतई प्रवेश न हो। खास तौर पर दिसंबर के महीने में चूहों से होने वाले इन्फेक्शन के प्रति इस बच्चे के बचाव का विशेष प्रबंध करना चाहिए। देखो, अक्सर चूहे आलू कुतर देते हैं, कुछ कुतर देते हैं। वो दिसंबर के महीने में अगर चूहे ने कोई आलू कुतर दिया तो उससे इस बच्चे को खास तौर से बचाइए। चूहे से होने वाले इन्फेक्शन बहुत तेजी से इस बच्चे को ट्रांसमिट हो सकते हैं। इस बच्चे के लिए घोड़े और भेड़ के चित्र आदर्श सहयोगी हैं। रात 11 से 1 बजे के बीच अगर इस बच्चे को पानी पिलाना हो तो हर बार पानी की बड़ी बारीकी से छानबीन करके तभी पिलाना चाहिए। फिर से ध्यान दीजिए, जो लोग दिन में 11 से 1 के बीच पैदा हैं, उन बच्चों को अगर रात 11 से 1 के बीच पानी पिलाना हो तो हर बार पानी को ध्यान से देख लीजिए और छान करके ही पिलाइए। दिसंबर के महीने में रात 11 से 1 के बीच इन बच्चों को ठंडा पानी देना ही नहीं चाहिए। 2 मिनट पैसे रह लो भाई, लेकिन ठंडा पानी नहीं पीना। जहां तक स्वास्थ्य की दृष्टि है, इन बच्चों की आंखों की केयर किए जाने की जरूरत है। इनकी आंखें जितनी तेज, खूबसूरत और मद भरी होती हैं, उतनी ही ज़्यादा इनकी आंखों को नज़र भी लगती है। लिहाजा इन आंखों को केयर की नहीं, एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। ख़ास तौर से हवा, धूल और धूप से बचाव की इन्हें सख्त ज़रूरत होती है। इन्हें हमेशा चश्मा या कोई ऐसी चीज़ जो आंखों को प्रोटेक्ट करे लगानी चाहिए, भले ही चश्मे में नंबर ना हो। दूसरी बात, 11 से 1 के बीच पैदा हुए बच्चों का हार्ट बहुत मजबूत और शानदार होता है और सामान्यतया इनका हार्ट आइडियल कंडीशन वाला हार्ट होता है, बहुत मजबूत, बहुत शानदार। चूंकि प्रकृति ने इनको एक बेहतरीन हार्ट का उपहार दिया है, तो इनके लिए उचित है कि अपने खास दिन को थोड़ी केयर देते, अपने दिल को थोड़ी केयर देते रहें। अब बच्चे तो इन सब बात पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, लेकिन इस समय पैदा हुए बच्चों की माताओं को ध्यान देना ही होगा। और जब इनकी उम्र 40 से ऊपर निकल जाए तो इन्हें कोएंजाइम Q10 हमेशा उससे अपना संबंध बनाकर रखना चाहिए, Q10। दूसरी बात, गर्मी के महीनों में इनको आइस के इन्फेक्शन का खतरा भी रहेगा। उसके प्रति भी इन बच्चों की माताओं को सतर्क रहना होगा। इन बच्चों को रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, वरना आगे चलकर इन्हें रक्तचाप की दिक्कत हो सकती है, ब्लड प्रेशर की। अब आते हैं ईयर्स पर, तो इनके फ्रेंडली ईयर्स क्या हैं? 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 और फ्यूचर में 2026, 2026 में पैदा हुए लोग इन बच्चों के मित्र होते हैं। और बहुत मित्र कौन है, अति मित्र कौन है? 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 और फ्यूचर में 2027 में जन्म लेने वाले लोगों से इन्हें अपार मदद मिलेगी। और 1960 बचना किससे है? 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 में जन्मे लोगों से इन्हें हमेशा बचाया जाना चाहिए। इसके अलावा
1 से 3 बजे के बीच का समय इन बच्चों के लिए बेहद फेवरेबल होगा, जबकि रात 11 से 1 के बीच का समय बहुत उलझन भरा होगा। इसी तरह जून में जन्मे लोग इनके मित्र होंगे, जुलाई में जन्मे लोग इनके मददगार होंगे और दिसंबर में जन्मे लोग इनकी जड़ें खोद सकते हैं। और अब बात करेंगे, अगर इस बच्चे को विपरीत परिस्थितियों में रहना पड़े तो क्या करें। बच्चे क्या, बड़े क्या। उदाहरण के लिए इस बच्चे का शुभ रंग लाल है और अगर इसके स्कूल की ड्रेस काली है तो ये इस बच्चे के लिए बेहद खतरनाक है। ऐसी दशा में आपको बच्चे के कपड़ों में एक लाल रंग का रुमाल जरूर रखना चाहिए और अगर आप उसमें हल्की सी जिरेनियम की गंध लगा सकें तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। जिरेनियम गुलाब से मिलती जुलती खुशबू होती है। जिरेनियम। इस बच्चे के बैग का रंग काला नहीं होना चाहिए। हालांकि कोई खुशबू किसी से मिलती जुलती नहीं, हर खुशबू अलग अलग है, सेपरेट है। गुलाब अलग है, जिरेनियम अलग है, लेकिन जिरेनियम की गंध बड़ी मोहक होती है। इस बच्चे का शुभ रंग लाल है और मददगार शुभ चिंतक पीला है। तो यह मान लीजिए कि इस बच्चे की स्कूल टीचर 1960, 72, 84 या 96 में पैदा हुई, तो आप क्या करेंगे। और बच्चे के स्कूल बैग, तो आप बच्चे को लाल रंग का स्कूल बैग दीजिए और उस बैग पर अगर घोड़े या भेड़ का चित्र बना हुआ हो तो ये विपरीत वाइब्रेशन में भी बच्चे को अपनी पढ़ाई का संतुलन बनाए रखने में मदद करेगी। इस बच्चे की स्टडी टेबल इसके कमरे की दक्षिण दिशा में रखी जानी चाहिए और बच्चे के कमरे में इस बच्चे की खुद की तस्वीर लाल रंग के फ्रेम में जड़वाकर घर या कमरे की साउथ वॉल, दक्षिणी दीवार पर लगाना बेहद फायदेमंद होगा। जबकि खाना दक्षिण दिशा में बैठकर खाइए, मुंह चाहे पूरब करिए चाहे उत्तर करिए, लेकिन दक्षिणी जोन में। अब ये मान लीजिए डाइनिंग टेबल है तो उसका जो साउथ की तरफ वाली चेयर हो उस पर आप बैठ जाइए। अब वो डाइनिंग टेबल साउथ ईस्ट में पड़ी है, सेंटर में पड़ी है, नॉर्थ वेस्ट में पड़ी है, इसका मतलब नहीं। उस डाइनिंग टेबल के साउथ वाली जो चेयर है उस पर आप बैठ के खाइए। तो ये थी चर्चा उनकी जिनका जन्म दोपहर पहले 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच हुआ है। कल हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच हुआ। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं प्राचीन यंत्रोद्धारक हनुमान मंदिर के दर्शन। ये मंदिर कर्नाटक के हम्पी नामक स्थान पर स्थित है। यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा काफ़ी अद्भुत है। हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ एक यंत्र में स्थापित है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने वाले भक्त हनुमान जी की परम कृपा को महसूस कर सकते हैं। कहा जाता है कि रामायण काल में जिस स्थान को किष्किंधा नगरी कहा जाता था, ये वही स्थान है। यहाँ आज भी कई प्राचीन गुफाएं हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इसी स्थान पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। लोग दूर दूर से इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं, तो आप भी घर बैठे कीजिए इस प्राचीन मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 10 जनवरी को माघ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। तृतीया तिथि में परवल की सब्जी खाने से शत्रुओं की वृद्धि होती है। तृतीया तिथि आज दोपहर 12:09 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी जो कि कल दोपहर 2:31 तक रहेगी। चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन करना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व और पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो निसिंहाय हिरण्य कश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपाय कंपाय मत मत रिंग 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 फट फट ठह ठह ए रुद्र आज्ञापयति स्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज मूंग की दाल खाएं, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।